ज़्यादातर बिगनर स्टॉक मार्केट में ये गलती करते हैं, वो स्टॉक का प्राइस देखकर स्टॉक खरीदते हैं। जैसे 100 रुपये का स्टॉक्स उनको सस्ता लगता है और 1000 रुपये का महंगा लगता है, लेकिन सिर्फ प्राइस नहीं देखना चाहिए। आपको एक स्टॉक्स नहीं बल्कि पूरी कंपनी खरीदनी है, ये माइंडसेट होना चाहिए। आपको देखना है कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं, कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या नहीं। और बहुत सारे बिगिनर तो सिर्फ हाई डिविडेंड देखकर स्टॉक खरीदते हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो एक बिगिनर जिसको आज स्टॉक मार्केट का बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन स्टॉक खरीदना है तो कैसे खरीदे, क्या देखे, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके एक बिगिनर स्टॉक खरीद सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है डोंट लुक एट प्राइस, लुक एट बिजनेस। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। डोंट लुक एट प्राइस, डोंट लुक एट प्राइस, लुक एट प्राइस, लुक एट बिजनेस, लुक एट बिजनेस। इसका मतलब होता है, जैसे मान लो 2 स्टॉक्स हैं, एक स्टॉक का प्राइस है 100 रुपया, एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपया है और दूसरे स्टॉक्स का प्राइस 1000 रुपया है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 100 रुपये वाला स्टॉक सस्ता है और 1000 रुपये वाला महंगा है। जैसे मान लो किसी के पास 1000 रुपया है, मान लो किसी के पास 1000 रुपया है, तो अब वो ये सोचेंगे कि 1000 रुपये में मुझे 100 रुपये वाला 10 स्टॉक मिल जाएगा और 1000 रुपये वाला सिर्फ एक ही मिलेगा। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, ये गलत माइंडसेट है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके लिए क्या आसान होगा? आपके लिए 10-10 रुपये के 100 सिक्के रखने आसान होंगे, यानी कॉइन, या 500 रुपये के 2 नोट, 500 रुपये के 2 नोट। ऑब्वियसली 500 रुपये के 2 नोट रखना आसान होगा। तो आप सिर्फ प्राइस मत देखो, आप बिजनेस देखो। क्या आप उस कंपनी का बिजनेस समझते हो? क्या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विस यूज़ करते हो? अगर हाँ, तो आप उस कंपनी का स्टॉक खरीद सकते हैं। आपको सिर्फ प्राइस नहीं देखना है, आपको कंपनी समझना है। तो डोंट लुक एट प्राइस, लुक एट बिजनेस। इसका मतलब है प्राइस मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कंपनी की वैल्यू और ग्रोथ। कंपनी ग्रो करनी चाहिए। तो ये था पहला स्टेप्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप है चूज स्ट्रॉन्ग एंड सिंपल बिजनेसेस। चूज स्ट्रॉन्ग एंड सिंपल बिजनेसेस, सिंपल बिजनेसेस। आप शुरू में एक स्ट्रॉन्ग कंपनी सेलेक्ट करो। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब है कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। छोटे मोटे क्रैश से कंपनी पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और हाई पोटेंशियल कंपनी हो जो लॉन्ग टर्म में ग्रो करे, और जो लॉन्ग टर्म में ग्रो करता है उसी स्टॉक का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होता है। अब सिंपल बिजनेसेस का मतलब है आप फैंसी नेम पर फोकस मत करो। कुछ स्टॉक्स के नाम ऐसे होते हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एआई रोबोटिक्स लिमिटेड स्टॉक्स है। तो अब लोग सोचेंगे शायद ये कंपनी रोबोट बनाती है और एआई का टाइम आ रहा है, तो फ्यूचर में तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकता है, तो इस स्टॉक्स को खरीद लेना चाहिए। और हो सकता है ये कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कर रही है, शायद कर्जे में ही डूबी है, तो लोग इस स्टॉक्स को खरीद लेंगे सिर्फ इसका नाम देखकर। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक स्ट्रॉन्ग कंपनी सेलेक्ट करना है और सिंपल बिजनेसेस हो। आप किसी भी स्टॉक्स के नाम और फैंसी नाम को देखकर इम्प्रेस नहीं होना है। आपको एक्चुअल कंपनी का फंडामेंटल देखना है, तभी किसी स्टॉक्स को खरीदना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्टेप से फोकस ऑन कंपनी फाइनेंशियल। फोकस ऑन कंपनी फाइनेंशियल्स। आप देखो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या नहीं, और देखो कंपनी के ऊपर कर्जा कम से कम हो। अगर कर्जा बहुत ज़्यादा होता है तो रिस्की होता है, और अगर डेट फ्री है तो और भी अच्छा। और कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट देनी चाहिए, क्योंकि किसी भी बिजनेस का मेन फोकस होता है प्रॉफिट में, तो आपका भी वही होना चाहिए। और देखो कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू, डेट, ये सब अच्छे से तब होता है जब कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा हो। तो कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो कंपनी ग्रो करती ही है। अब चौथा स्टेप्स है डोंट बाय
don't buy a stocks just because it pays high dividend. It pays high dividend. देखो डिविडेंड का मतलब क्या होता है। डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी का प्रॉफिट होता है और कंपनी उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। अब ज़्यादातर बिगनर ये सोचते हैं कि हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज अच्छे होते हैं, लेकिन हमेशा हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी अच्छे नहीं होते हैं। कभी कभी डिविडेंड की वजह से कंपनी की ग्रोथ स्लो हो जाती है। कैसे? कंपनी अपने प्रॉफिट का दो यूज कर सकती है। पहला, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दे और दूसरा अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर ले फ्यूचर ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर कंपनी सिर्फ डिविडेंड पर डिविडेंड दे रही है, अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं कर रही है, तो इसकी वजह से स्टॉक का प्राइस में ग्रोथ नहीं होगा और रियल वेल्थ तो स्टॉक के प्राइस एप्रिसिएशन से मिलता है। तो आपको एक ऐसा स्टॉक ढूंढना है जिसमें आपको स्टॉक के प्राइस एप्रिसिएशन भी मिले प्लस डिविडेंड भी मिले, और यही एक अच्छे स्टॉक्स की पहचान है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट स्टेप है थिंक लॉन्ग टर्म नॉट क्विक प्रॉफिट। थिंक लॉन्ग टर्म नॉट क्विक प्रॉफिट। देखो, इन्वेस्टिंग से पैसा सिर्फ वही कमाता है जिसके पास पेशेंस है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा नहीं कमा सकते हैं। आपको क्विक प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में मार्केट में क्या हो मुझे उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप इस माइंडसेट से इंटर करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो आप ज़रूर वेल्थ बनाओगे स्टॉक मार्केट से, और लॉन्ग टर्म में तो प्रॉफिट ही होता है। तो जब भी आप किसी स्टॉक्स को खरीदें तो ये सोचें मैं इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करूंगा, अदरवाइज आप अपने गोल के हिसाब से करना। तो बस यही थे 5 स्टेप्स जो हर बिगिनर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर आप एक बिगिनर्स हैं, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो हमारे चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदना और बेचना चाहते हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।